नमस्कार। आज बात विधानसभा चुनाव के परिणामों की। परिणाम तो सबको पता लग चुके हैं, लेकिन अगर उसका विश्लेषण किया जाए, एक बात जो आज के चुनावों का हीरो रहा और दूसरी बात आज के चुनावों का लूज़र रहा। महाराष्ट्र के संदर्भ में जो सबसे बड़ा चेहरा उभर के सामने आया इन चुनावों में वो देवेंद्र फडणवीस का है। जिस तरीके से पार्टी ने उनकी अगुवाई में उनके साथ मिलकर पूरा चुनाव लड़ा और इतनी बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी की ये सबसे बड़ी जीत है महाराष्ट्र में। आज तक इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं आई थी और इस बार ये वही देवेंद्र फडणवीस हैं जिनको याद करिए 6 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव के परिणाम में बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई थी, मात्र 9 ही सीटें जीती थी, तब देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी थी और बाकायदा उनको मनाया गया था, रोका गया था कि आप विधानसभा चुनाव तक रुक जाओ। तो कहाँ वो देवेंद्र फडणवीस जो चुनाव हार की वजह से क्षुब्ध हो गए थे, परेशान हो गए थे, कुर्सी छोड़ना चाहते थे, वो देवेंद्र फडणवीस आज 6 महीने के भीतर इतनी बड़ी जीत दिला पाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। लगभग 90% का स्ट्राइक रेट है। बीजेपी ने 150 के आसपास सीटें लड़ी और 135 के आसपास सीटें वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी कई सीटों पर काउंटिंग रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए, काउंटिंग चल रही है। तो परिस्थितियां जो हैं महाराष्ट्र की चुनावों का अगर सबसे बड़ा चेहरा निकल कर कोई सामने आया है तो वो नो डाउट देवेंद्र फडणवीस है और ये श्रेय उनको मिलना चाहिए। अगर महाराष्ट्र के संदर्भ में बात किया जाए तो लूज़र कौन है, तो वो लूज़र अगर कोई है तो वो उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना को अपनी असली शिवसेना बता रहे थे, उनको महज 19-20 सीटें अब तक आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे की है, वर्तमान मुख्यमंत्री की, उनको 55 के आसपास सीटें आ चुकी हैं। जहां पर आमने सामने की लड़ाई हुई वहां पर भी एकनाथ शिंदे की सेना जो कि असली शिवसेना है, जिसको सिंबल दिया गया है, जिसके पास नाम है, जो कि कोर्ट के और चुनाव आयोग के से उसको मिला है, तो वही असली शिवसेना साबित हो रही है, ये भी साफ हो गया है। उद्धव ठाकरे जो कि गद्दार बोलते थे एकनाथ शिंदे को, वो नहीं चला। उद्धव ठाकरे जो ये कहते थे कि बाला साहब ठाकरे की असली विरासत उनके पास है, उनके सुपुत्र वो ज़रूर हैं, पर महाराष्ट्र की जनता ने ऐसा नहीं माना है। महाराष्ट्र की जनता ने एकनाथ शिंदे की सेना पे भरोसा किया। बीती बार शिवसेना एक थी 2019 में, तब वो 56 सीटें जीती थी। इस बार अकेले जो दो भाग हो गए शिवसेना के, तो अकेले जो एकनाथ शिंदे की सेना रही जो कि असली शिवसेना है, उसको 55-56 सीटें आ गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की जनता के मन में क्या है। परिणाम क्यों बदला लोकसभा से विधानसभा के बीच में इन 6 महीनों में? जनता जानती थी कि लोकसभा का चुनाव जो था वो दिल्ली के लिए था, तो उन्होंने शरद पवार को, उन्होंने राहुल गांधी को पसंद किया और इसीलिए महाराष्ट्र में उनको जीत दी। लेकिन ये भी पता था कि ये जो चुनाव है ये विधानसभा का चुनाव है, मुंबई का चुनाव है, और इसीलिए उन्होंने मुंबई के जो ज़्यादा उनको फायदेमंद लोग दिखाई दिए, गठबंधन दिखाई दिया, उनको चुना और इसीलिए महायुति की सरकार दोबारा आ गई। महायुति ने विकास को अपना पोल प्लैंक बनाया, टोल की बात की, सड़कों की बात की, महिलाओं के सम्मान की बात की, महिलाओं को लाडली बहना योजना की बात की और उनको 4-4 किश्तें उस पैसे की मिल गई। तो ये तमाम चीज़ें दिखा रहा था कि जो स्कीम्स महायुति लेकर आ रही है वो विकास के लिए, वो जनता को ताकतवर बनाने के लिए, उनके हाथ में अधिकार देने के लिए उसका फायदा उनको मिला। तो ये बात रही महाराष्ट्र की। अगर एक बड़े चेहरे और एक बड़ा चेहरा जो विजेता बना और एक बड़ा चेहरा जो हार का कारण बना, वो उद्धव ठाकरे रहे हार के कारण, और विजेता कोई रहा, हीरो कोई रहा तो वो देवेंद्र फडणवीस रहे। इसी तरीके से अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के चुनावों के सबसे बड़े हीरो के तौर पर अगर इस वर्कर सामने आया है तो वो हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है। पूरा चुनाव उन्होंने अपने कंधों पर चढ़ा, पूरे इंडिया ब्लॉक को उन्होंने अपने कंधों पर चुनाव लड़ाया और उसका फायदा उनको मिला इन चुनावों में। हम सब ने देखा जिस तरह के परिणाम हमारे पास आए हैं। तो ये इशारा कर रहा था कि हमदर्दी का वोट मिला झारखंड को, क्योंकि हेमंत सोरेन को सजा मिली भ्रष्टाचार के आरोप में। जिस दिन चुनाव चल रहे थे उस दिन तक उनके सहयोगियों पर छापे चल रहे थे ईडी के, इनकम टैक्स के। जनता ने उसको पसंद नहीं किया, ये भी जनता ने मैसेज दे दिया। हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री थे, जिनको बीजेपी ने इंचार्ज बनाकर यहाँ भेजा और उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला पुरजोर तरीके से उठाया, उसको वहाँ की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। आदिवासी नेताओं के मन में आज भी सोरेन परिवार के लिए जो श्रद्धा है, जो मान है, सम्मान
स्वाभिमान है वो इंटैक्ट है। ये हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी ने साबित कर दिया। और हेमंत सोरेन ने अपने साथ अपने कंधों पर कांग्रेस को और आरजेडी को भी जो जीत दिलाई है जो उनके लोगों को, उसका श्रेय भी हेमंत सोरेन को जाना चाहिए। तो झारखंड के अगर मैन ऑफ द मैच कोई है तो वो हेमंत सोरेन नो डाउट रहे हैं। चुनाव में बड़े और मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। ये इतिहास की बात है कि एक साथ लगातार चुनाव जीत जाना, मतलब इनकम्बेंट सरकार में रहना, ये आसान काम नहीं होता। जबकि बीजेपी इतना बड़ा, इतने ताकत के साथ ये चुनाव लड़ रही थी। लूजर इस चुनाव का कोई झारखंड में रहा तो मेरे ख्याल से मैं हेमंत बिस्व शर्मा का नाम लूंगा। हेमंता वर्सेस हेमंता की जो लड़ाई थी उसमें हेमंत हीरो बन गए और हेमंता जो है वो विलेन बन के उभरे। उनकी रणनीति, उनकी स्टाइल, उनका कामकाज करने का तरीका, ज्यादातर समय वो आसाम को छोड़कर झारखंड में बिता रहे थे। ये तमाम चीजें ऐसी रही जो जनता के गले नहीं उतरी। बीजेपी अगर किसी स्थानीय नेता को आगे बढ़ाती, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, चाहे वो रघुबर दास हो, चाहे वो निशिकांत दुबे हो, तो शायद मेरे ख्याल से इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। तो बाहरी वाला मामला भी आ गया हेमंत बिस्व शर्मा की इस लड़ाई में उतर जाने से। तो हेमंत सोरेन स्थानीय थे, आदिवासी थे, पुराने थे, ट्राइड एंड टेस्टेड थे। हेमंत बिस्व शर्मा भले चुनाव नहीं लड़ रहे थे पर चुनाव लड़ने की रणनीति उन्होंने बनाई थी। तो झारखंड का अगर कोई विलेन होगा तो वो हेमंत बिस्व शर्मा को कहा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर इस चुनाव के परिणामों को देखेंगे, एक संदेश निकलकर सामने आता है कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी लूजर बनकर उभरी है। महाराष्ट्र में तो बुरा हाल हुआ ही हुआ, उनके साथियों का भी बुरा हाल हुआ। सेम चीज हैपेंड इन झारखंड ऑल्सो। झारखंड में अगर हेमंत सोरेन नहीं होते, उतनी हमदर्दी नहीं होती, तो जाहिर तौर पर इतनी बड़ी जीत जेएमएम को नहीं होती। कांग्रेस तो उनके कंधे पे चलकर सफलता हासिल कर पाई है, वरना कांग्रेस का प्रदर्शन ऐसा कुछ नहीं रहा जिसे कहा जाए कि 81 की विधानसभा में जहाँ पे 57-58 सीटें आ रही हैं इस गठबंधन की, वो कांग्रेस की वजह से आ रही हैं। तो राहुल गांधी के लिए बीते 6 महीने जो रहे लोकसभा से लेकर और इस चुनाव तक, हरियाणा हार गए, झारखंड में परफॉर्मेंस सुधार नहीं पाए, और महाराष्ट्र जो कि वो जीतते थे लोकसभा में बड़े अच्छे से, उनकी अघाड़ी वो इस बार उतना अच्छा नहीं कर पाई। तो कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए बीते 6 महीने सबसे खराब कहे जाएंगे वर्तमान समय के, इस साल के। तो